English Reader Book, Class 4, Lesson 6, A Little Bird। ये लेसन आपका एक पोम है और ये पोम है एक लिटिल बर्ड पर। Once I saw a little bird coming hop, 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 so I cried out, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his tail and away he flew। तो इसमें पोएट ने इस पोम में क्या बताया है कि वो जैसे ही एक छोटी सी बर्ड को देखते हैं तो वो कैसे आ रही है, हॉप हॉप हॉप। हॉप मीन्स फुदकना, फुदक फुदक कर आ रही है। तो पोएट बोलते हैं, क्राइड आउट, जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि अरे लिटिल बर्ड, विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगी? आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं खिड़की के पास आ रहा हूँ, टू से हाउ डू यू डू, ये पूछने की तुम कैसी हो। बट ही शूक हिज लिटिल टेल, पर वो अपनी छोटी सी पूंछ को हिलाती है, एंड अवे ही फ्लू, और वो उड़ जाती है। बस ये आपका छोटा सा लेसन है। अब इसमें हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो एक्सरसाइजेस में है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। हॉप, चॉप, शॉप, से, में, रे, टेल, फेल, मेल, फ्यू, ब्लू, क्लू। Word power. Fill in the blanks using the word given in the brackets. ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपको इन ब्लैंक्स में यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर ए, द पोएट ब्लैंक आउट लिटिल बर्ड। क्या आएगा इसमें? पोएट ने क्या क्या किया था, क्या आउट किया था? लिटिल बर्ड करके चिल्लाया था। तो इसमें से क्या आएगा? इसमें से आएगा क्राइड। नंबर बी, द पोएट ran टू ब्लैंक। पोएट कहाँ के लिए दौड़ा? पूछने के लिए, हाउ डू यू डू। से क्या कहने दौड़ा? हाउ डू यू डू। विंडो के पास दौड़ा था, हाउ टू से हाउ डू यू डू। द पोएट आस्क्ड द लिटिल बर्ड टू स्टॉप। द बर्ड shook his tail. The little bird flew away in the end. लास्ट में लिटिल बर्ड उड़ गई। क्या हो रहा है वीडियो में? कुछ एनिमल्स के साउंड आप सुन रहे हैं। तो हम वापस अपने लेसन में आ गए हैं। तो हमने अभी क्या देखा था, क्या और सुना था? कुछ एनिमल्स की आवाज़ें। जैसे एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो उसको कुछ कहते हैं ना, जैसे एलिफेंट के लिए हर्ड होता है, वैसे ही बहुत से जो सारे एनिमल्स होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप की आवाज़ें निकालते हैं। उन आवाज़ों को भी हम कुछ कहते हैं। इसके लिए है आपके लिए ये मैचिंग। मैच द साउंड क्रिएटेड बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स।
इसमें कॉलम ए में है बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड कॉलम बी में है साउंड। सबसे पहले क्या है, अ कुकू, कुकू का साउंड क्या है, सिंग, कुकू करती है सिंग। नेक्स्ट है अ डॉग, डॉग करता है बार्क, भौंकता है। अ कैट, कैट करती है मीऊ, अभी सुना था आपने। अ जैकल, जैकल करता है हॉल। अ लायन, लायन करता है रोर। अ मंकी, मंकी करता है चैटर। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द पोएट सी वन डे, एक दिन पोएट ने क्या देखा। बुक में आपको इसी तरह से दिया हुआ है, आपको जस्ट कंप्लीट करना है। आंसर, द पोएट सॉ अ लिटिल बर्ड। व्हाट वाज द बर्ड, हाउ वाज, सॉरी, क्वेश्चन 2, हाउ वाज द बर्ड कमिंग, बर्ड कैसे आ रही थी। आंसर, द बर्ड वॉज कमिंग हॉप हॉप हॉप, खुदक खुदक कर आ रही थी। बिल्कुल इजी है इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड, पोएट लिटिल बर्ड से क्या पूछना चाहते थे। देखो डिड लगा है तो थे। आंसर, द पोएट, द लिखा, पोएट लिखा, आस्क का हो गया आस्क्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, द लिटिल बर्ड टू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। टू क्यों लगा, रुको रुको रुको, रुकने के लिए कह रहे थे तो इसलिए हमें टू लगाना पड़ेगा। स्टॉप के आगे स्टॉप यानी रुकना और टू स्टॉप मीन्स रुकने के लिए कह रहे थे। वेयर वॉज द पोएट गोइंग, पोएट कहाँ जा रहे थे। आंसर, द पोएट वॉज गोइंग टू द विंडो। व्हाट डिड द पोएट वॉन्ट टू से, पोएट क्या कहना चाह रहे थे। ही वॉन्टेड, देखो वॉन्ट का हो गया वॉन्टेड, क्यों, क्योंकि डिड लगा था, वॉट और डिड को हटाया था और पोएट यहाँ पर नाउन है, उसकी जगह हमने लगा दिया ही, यानी पोएट यहाँ पूछा है कि पोएट क्या कहना चाहते थे और यहाँ हो गया ही वॉन्टेड टू से, वह कहना चाहते थे। तो पोएट ये नाउन है, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन, तो ये हो गया प्रोनाउन। ही वॉन्टेड टू से हाउ डू यू डू, आप कैसे, तुम कैसी हो, उस छोटी सी चिड़िया से पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स लर्न स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखो इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। मदर सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। नंबर 2, फादर सेड माई सन राइट्स अ लेटर टू मी एवरी वीक। नंबर 3, द ओल्ड मैन सेड आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नंबर 4, she said I have never told a lie. The teacher said, Roshan, what did Renu say? तो ये आपने 5 सेंटेंसेस देखे और इसको पढ़ना कैसा है ये भी देखे। इन सारे सेंटेंसेस में आप क्या स्टडी करें, यहाँ लिखा है स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, लेट्स लर्न, आओ सीखें, तो इनमें स्टडी करो ये सारे एग्जाम्पल्स जो दिए हैं। मदर सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, मदर ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फादर सेड माई सन राइट्स अ लेटर टू मी एवरी वीक, फादर ने कहा मेरा बेटा मुझे हर वीक, हर हफ्ते एक लेटर लिखता है। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने या बुजुर्ग ने कहा आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। शी सेड, उसने कहा, शी मतलब लड़की, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। देखो स्पीक और टोल्ड दोनों कहने वाली ही बात है, लेकिन ट्रुथ के साथ आता है स्पीक और लाई के साथ आता है टोल्ड। आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। नंबर 5, द टीचर सेड, टीचर ने कहा रोशन व्हाट डिड रेनू से, रोशन रेनू ने क्या कही, डिड है ना तो पास्ट टेंस की बात हो गई, रेनू ने क्या कही। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप ये देख रहे हैं कि सेड 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 आया यानी कहा, से यानी कहना, सेड यानी कहा, तो उन सब के बाद कॉमा भी लगा है, ये भी कॉमन है।
सब में नाउन है या प्रोनाउन है शुरू में, उसके बाद कोई बात स्पेशल जोर देकर कही गई है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बात जोर देकर कही जाती है तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आती है। तो यहाँ पर जो है ये जो सारे सेंटेंसेस है ये कुछ स्पेशल बात को जोर देकर कहने के लिए है। तो ये इस लेसन में ये स्पेसिफिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक फ्रेम sentences from the table and talk about it with your friends। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इसको देखिए मैंने कलर कर दिया है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट टेबल है, इस टेबल से आप समझ गए आपको बनाने हैं सेंटेंसेस और अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात करनी है। तो यहाँ लिखा है द पिकॉक। पिकॉक सबको पता है क्या होता है, मोर। पिकॉक एक बार दो सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, इज के साथ बनेंगे और दो सेंटेंसेस हैज के साथ बनेंगे। इसका मतलब 2 और 2 4, यानी 1 2 3 4 सेंटेंसेस बनने वाले हैं। अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करो और चारों सेंटेंसेस बना लो, उसके बाद यहाँ से चेक करो। देखो ये इस तरह से होंगे सेंटेंसेस। द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड बर्ड। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। द पिकॉक हैज ब्यूटीफुल फीदर्स। The peacock has a colorful tail। तो देखो has के साथ मैंने ये दोनों नहीं लिए, इसलिए नहीं, ये कलर है, बुक में तो ये सारे ब्लैक है, लेकिन इसके लिए क्योंकि has के साथ इसका मतलब ही वो है जिससे इसके साथ has आए। अब पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड बर्ड। वाइल्ड क्यों है? क्योंकि ये जंगल में रहता है, एक सुंदर जंगल में रहने वाला पक्षी है। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, द पिकॉक, क्योंकि ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। द पिकॉक हैज ब्यूटीफुल फीदर्स, इसके पंख बहुत सुंदर है। पिकॉक के पास बहुत सुंदर पंख है। द पिकॉक हैज अ कलरफुल टेल, पिकॉक की पूंछ बहुत सुंदर होती है। नेक्स्ट अगला काम हम देखते हैं, ये है आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है? सबसे पहले मैंने आपको पोम दिखाई थी, पोम को आप पढ़ो, बार बार याद करो। लेट्स राइट, आओ लिखें। नंबर ए, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। आपके 2 होमवर्क है, नंबर ए एंड बी। नंबर ए, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स बाय रीडिंग द पोम। पोम को पढ़कर आपको इन लाइन्स को पूरा करना है, देख देख कर आप पूरा कर सकते हैं। आई सॉ अ लिटिल बर्ड कमिंग, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, हॉप हॉप हॉप। आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड टू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू। The little bird shook its little tail and flew away। ठीक है, तो इसको आप देख देख कर कंप्लीट कर सकते हैं अपने लेसन को देख के। नेक्स्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है नंबर बी, राइट नेम्स ऑफ एनी 10 बर्ड्स। आपको 10 कोई भी बर्ड्स के नेम लिखने हैं। अब बहुत सारी बर्ड्स होती हैं एंड 5 लाइन्स ऑन द पैरट, और स्पेशली पैरट पर तो आपको 5 लाइन्स लिखनी है, 10 बर्ड्स के नाम और 5 लाइन्स ऑन पैरट। लेट्स डू, आओ करें। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ पैरट, क्रो, पिकॉक और पिजन पर। तो पैरट कुछ ऐसा आप बना सकते हैं, क्रो कुछ ऐसा बना सकते हैं, पिकॉक कुछ ऐसा आप बना सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, और पिजन ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ आपका लेसन कंप्लीट होता है, लेकिन आपको यदि 10 बर्ड्स के नाम नहीं पता है, वैसे तो आपको बहुत सारे नाम पता है, पिकॉक, पिजन, पैरट, कुकू, आउल, बहुत सारे पता है, पर कुछ डिफरेंट 10 नेम्स मैंने आपके लिए लाई हूँ। तो देखो, नेम्स ऑफ एनी 10 बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, कीवी, पीहन, स्पैरो, नाइटिंगेल, ऑस्ट्रिच, टेलर बर्ड, मैगपाई, किंगफिशर, वुडपेकर। और इसके बाद ये भी आपको दिखा दे रही हूँ, लाइन्स ऑन पैरट। पैरट इज अ बर्ड, पैरट इज ग्रीन इन कलर, मोस्टली पैरट्स आर ग्रीन। पैरट लव्स चिली, पैरट हैज अ रेड बीक, पैरट स्पीक लाइक ह्यूमन। तो देखिए ऐसे ही होता है, पैरट सुंदर सा और मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। ये एक बर्ड है। पैरट पे 5 लाइन लिखेंगे, आप कुछ भी लाइन लिख सकते हैं। उसके फीदर्स ग्रीन होते हैं, विंग, उसकी टेल बहुत छोटी सी ग्रीन सी लंबी सी होती है, पतली लंबी होती है, एंड रेड बीक होती है। और ये इसमें खास क्वालिटी क्या है कि ये सीखता है ना, तो ह्यूमन से ने इंसानों की तरह ये
बोल सकता है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है।